हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट का प्राण है ये चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, एंड इसको हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5C का ये पार्ट थर्ड है। एक और लेक्चर आएगा जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। हाँ जी, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अभी तक हम लोग 5A पढ़ चुके हैं पूरा, है ना, 5B पढ़ चुके हैं पूरा, एंड 5C पढ़ चुके हैं पूरा। 5A में क्या क्या पढ़े मेरे साथ रिवीजन करो। 5A में आप लेग्जेटिव्स को पढ़ चुके हैं, एंड लेग्जेटिव में आता है एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, ठीक है। कार्डियोटोनिक्स जो कि आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्ट फेल्योर के कंडीशन में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में डिजिटैलिस और अर्जुना, ठीक है। कार्बोनेटिव्स पढ़े थे, कार में क्या छोड़ेंगे? गैस छोड़ेंगे, यानी कि गैस को पास कराता है, गैस फ्लोटिलेंस जैसी चीज़ों को ख़त्म करता है। एग्जाम्पल में कोरिएंडर यानी धनिया, फेनल मतलब सौंफ, कार्डमम मतलब इलायची, जिंजर मतलब अदरक, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एसेफ्टिडा मतलब हींग, नटमेग मतलब जायफल, सिनेमन मतलब दालचीनी। हर रोज मैं एग्जाम्पल याद करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रिवीजन करा रहा हूँ बार बार। फिर है आपका एस्ट्रिंजेंट्स, जो बॉडी टिश्यूज में क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, संकुचन करवाता है। एग्जाम्पल में आपका माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू, ठीक है। उसके बाद आपका एस्ट्रिंजेंट के बाद क्या हो गया? ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग, हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग क्या क्या हैं? हायोसाइमस है, बेलाडोना है, इफेड्रा है, ओपियम है, टी लीव्स है, कॉफी सीड्स है, कोका है, ठीक है। फिर आपका एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है ना, हाई ब्लड प्रेशर को। एग्जाम्पल में है रोअल्फिया, सभी लोग को याद होना चाहिए। एंटी टूसिसिव, टुस टुस करके क्या करते हैं? खांसी करते हैं, तो खांसी को कम करने वाली दवा कफ सप्रेसेंट होता है, वसाका और टोलू बालसम। फिर है एंटी रूमेटिक्स, एंटी रूमेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो कि आपके मतलब रूमेटिज्म यानी कि आपके जोड़ों के दर्द को कम करती है, कॉल्सिकम सीड, है ना, इसके एग्जाम्पल में है। एंटी ट्यूमर ड्रग, ऐसे ड्रग जो कि आपका विंका और पोडोफाइलम, विंका और पोडोफाइलम, विंका और पोडोफाइलम होता है जो कि कैंसर को ट्रीट करे, ठीक है। अच्छा बताओ, तो विंका में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? अल्कलॉइड होता है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, जो कि आपका क्या होता है? एंटी कैंसरस होता है। अच्छा, एंटी डायबिटिक बताइए, एंटी डायबिटिक सभी लोग बताइए, एंटी डायबिटिक क्या होते हैं? तो एंटी डायबिटिक होते हैं जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा। क्या क्या? टेरोकार्पस और जिम्नेमा। फिर डायूरेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो डायूरेटिक्स में आपका गोखरू और पुनर्नावा, गोखरू और पुनर्नावा आपका होता है, ठीक है। एंड एंटी डायसेंट्रिक में आपके हो जाते हैं ईपी कैकुहाना, ईपी कैकुहाना, है ना, ईपी कैकुहाना, है ना, ध्यान रखना। ईपी कैक जो होता है वो एंटी डायसेंट्रिक है, एंड ये पावरफुल एमेटिक एजेंट भी होता है, एंटी डायसेंट्रिक डिसेंट्री को ट्रीट करता है। ये था 5B। एंड 5C में हम लोग एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका बेंजोइन, मीर, नीम और टर्मेरिक। आप बताइए टर्मेरिक का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो करक्यूमिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, नीम का मेन केमिकल निम्बिडीन, एंड नीम में जो प्लांट का नाम है एजाडिडाक्टा इंडिका, है ना, सब याद होना चाहिए। एंटी मलेरियल ड्रग का एग्जाम्पल जो मलेरिया को ट्रीट करे, सिंकोना एंड आर्टिमीसिया। क्या क्या है? सिंकोना और आर्टिमीसिया है। ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होते हैं? जो ऑक्सीटोसिन की तरह काम करे, यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाए। कल ही पढ़े हैं, उसमें हम लोग एरगट होता है। क्या होता है? एरगट। एरगट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अर्गोटामिन और अर्गोमेट्रीन, राइट। हाँ, विटामिन कल ही पढ़े हैं, कॉड लिवर ऑयल एंड सार्क लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में ए एंड डी दोनों होता है, एंड सार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। एंजाइम्स की बात करें तो इसमें पेपिन होता है, डायस्टेज होता है, पेनक्रेटिन होता है, ईस्ट होता है, ये भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस पढ़ के ख़त्म कर देंगे। फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है एंड इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो ध्यान रखना, कोलिन आता है, लैनोलिन आता है, बीजवैक्स आता है, अकेसिया आता है, ट्रेगाकेंथ आता है,
सोडियम अलिग्नेट आता है, अगार आता है, ग्वारगम आता है, जिलेटिन आता है। ठीक है, मिसलेनियस की मैं बात करूं तो स्क्विल, गल्स, अश्वगंधा, बसाका, तुलसी, गुग्गुल, ये है जो कि मिसलेनियस है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तो हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ते हैं पहले, फिर हम लोग कल मिसलेनियस पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन काफ़ी बार पूछा गया है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स, एड्स का मतलब होता है एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब हो गया हेल्पिंग एजेंट। क्या? हेल्पिंग एजेंट, इसको आप कह सकते हो हेल्पिंग एजेंट। यानी किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये हेल्प करने के लिए होता है। एंड किस चीज़ में हेल्प करेगा? ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, कोई भी आपका डोजेस फॉर्म, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो, उसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उसमें होता है मेन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसको आप एपीआई कहते हैं, जिसको आप, है ना, क्या कहते हैं, सब लोग कमेंट में बताएंगे एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो कोई भी डोजेस फॉर्म होता है उसमें जो मेन है वो एपीआई है, और उसके साथ कुछ एक्सीपिएंट्स मिले होते हैं या एडिटिव्स मिले होते हैं। हाँ सर, एपीआई जैसे मान लो अगर पैरासीटामोल का टैबलेट है तो उसमें पीसीएम जो है ना, पैरासीटामोल, वो अगर 100 mg का टैबलेट है तो मात्र 100 ही mg थोड़ी उस टैबलेट का वजन है, नहीं ना है, तो मात्र 100 मिलीग्राम, समझ रहे हो कितना कम होता है। तो 100 मिलीग्राम उसमें पैरासीटामोल है, तो उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये सब चीज़ें जो कि दवा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, नॉट फॉर थेरेपेटिक एप्लीकेशन। यानी उसका थेरेपेटिक यूज़ नहीं है, उसका कोई भी अपना बीमारी को ठीक करने का लक्षण नहीं है, लेकिन दवा उसके बिना बन नहीं सकता है। यानी अगर आपका ये एपीआई है तो इस पाउडर को एक्सिपिएंट्स में मिलाते हैं, देन आपका डोजेस फॉर्म का निर्माण करते हैं, राइट। तो एपीआई ड्रग प्लस एक्सिपिएंट मिलकर के डोजेस फॉर्म बनता है। तो ये एपीआई का फुल फॉर्म एक्सिपिएंट्स है, जिसका थेरेपेटिक वैल्यू यानी कि बीमारी को ठीक करने में हेल्प करता है एक्चुअली। लेकिन ये जो पार्ट होता है ये बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरत है नहीं, इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता है, नो थेरेपेटिक इफेक्ट। इसका क्या होता है? ये हेल्पिंग एजेंट होता है, हेल्प करता है दवा के निर्माण में। ये क्या करता है? दवा के निर्माण में हेल्प करने का काम कौन करता है? एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। कौन करता है? एक्सिपिएंट्स एंड एडिटिव्स करते हैं। ठीक है, ये डोजेस फॉर्म को हेल्प करने का काम करता है, एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स, राइट। हाँ, तो वही है फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसको आप एक्सिपिएंट या एड्स कह रहे हैं, वही है आपका यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसको एडिटिव कहते हैं। तो क्या रहता है? सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू। थेरेपेटिक वैल्यू यानी बीमारी को ठीक करने की क्षमता। कहने का मतलब जिसके पास बहुत कम या तो ना के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो, लेकिन इसेंशियली यूज हो मैन्युफैक्चरिंग में, कंपाउंडिंग में अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स के, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। ये दे मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ये अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे एनिमल से प्राप्त होता है, वेजिटेबल से प्राप्त होता है, मिनरल से, सिंथेटिक भी हो सकता है, लैब में बना हुआ। दे आर नॉट एपीआई, ये एक्चुअली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई नहीं होते हैं। क्या ये एपीआई होते हैं? नहीं, ये एपीआई नहीं होते हैं। ये एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, ये एपीआई नहीं होता है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका आ जाता है अकेसिया। क्या आ जाता है? अकेसिया। सब लोग कमेंट में लिखो अकेसिया, ड्रग्स का नाम लिखो, तो बोलो मेरे साथ अकेसिया, है ना। चुप चुप रह के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। अकेसिया बताइए, है ना। ये कुछ इस तरीके का होता है, देखो, इसी को हम लोग अकेसिया गम, इंडियन गम या गम अरेबिका के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग अकेसिया गम, इंडियन गम या तो गम अरेबिक के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो अकेसिया इज द ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ अकेसिया सेनेगल। प्लांट का नाम है अकेसिया सेनेगल। उसके ब्रांच में जब इंसीजन लगता है ना, तो उससे, या तो इंसीजन नहीं भी लगता है तो उसमें से जो गम निकलता है ना, सूखा हुआ गम या एक्सुडेट, लट्ठा, उससे प्राप्त होता है। इन इंडिया में इट इज़ फाउंड एज ड्राइड गमी एक्सुडेशन के फॉर्म में पाया जाता है फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ अकेसिया अरेबिका। देखो, वही प्लांट है, अकेसिया का ही अलग अलग स्पीसीज है, अकेसिया सेनेगल एंड अकेसिया अरेबिका। तो मेनली जो इंडिया में इस्तेमाल होता है प्लांट, उस प्लांट का नाम है अकेसिया अरेबिका स्पीसीज से है। एंड उसमें जो आपका गम निकलता है ना, गम अरेबिक या तो अकेसिया गम नाम कहते हैं, जो कि फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से
बिलोंग करता है ना। हाँ, इंडिया वाला लिखना, अकेसिया अरेबिका लिखना सबसे अच्छा रहेगा, है ना। चलो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, तो इस कंसिस्ट अरेबिका है ना, कैसिया अरेबिका, अकेसिया अरेबिका देखो, तो अरेबिका से अरेबीन आ गया, तो इसमें क्या होते हैं, अरेबीन। इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अरेबीन है, जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड का। क्या क्या, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड का। अरेबिक एसिड इज ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, ये एक ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, वेरी गुड, एंड कंटेन्स 12 to 15% ऑफ वाटर एंड मैनी एंजाइम्स सच एज ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, पैक्टिनेज, यानी इसमें लगभग 12 से 15% वाटर और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, पैक्टिनेज, है ना। हाँ जी, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, पैक्टिनेज, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, अब है थेरेपेटिक यूजेस, इसका इस्तेमाल डिमल्सेंट के तौर पर। देखो, जरूरी नहीं है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल एड है तो उसका हम लोग कह सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, थेरेपेटिक वैल्यू एकदम नहीं हो, नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत। ये डिमल्सेंट की तरह काम करता है। डिमल्सेंट वो होता है जो स्किन वगैरह को, म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ना, उसको सूद कर देता है, मुलायम कर देता है ना। हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन और एज थिकनिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इमल्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इमल्सन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। हाँ, इट हेल्पफुल इन बाइंडिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, खास करके लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या होता है पता है, स्ट्रेप्सिल्स, स्ट्रेप्सिल्स चूसे हो, अरे चूसे हो, स्ट्रेप्सिल्स, क्रोसिन आता है ना, उसको चूसने वाला जो होता है उसको लोजेंजेस कहते हैं, कफ के लिए जो गला वाला साफ करता है। हाँ, तो उसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पर अकेसिया का इस्तेमाल होता है ना। हाँ, इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस एज वेल, हीमोडायलिसिस हो रहा तो उस समय भी दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है ट्रेगाकेंथ, क्या है, ट्रेगाकेंथ, नेक्स्ट क्या है, ट्रेगाकेंथ, ठीक है। कह रहा इट इज ड्राइड गमी एक्सुडेट, ये भी वही ड्राइड गमी एक्सुडेट है जो ऑब्टेड होता है स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है ना। हाँ, देखो अदर नेम्स में बात करें, गम ट्रेगाकेंथ, गम ट्रेगाकेंथ। देखो मुझे यहाँ पर तकरीबन 500 प्लस बच्चे हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा 500 के 500 बच्चे मुझे अभी लाइव चाहिए सोशल फार्मेसी के क्लास में टोटल, जो कि 10:45 पर स्टार्ट होगा। हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं करेगा टॉप 20 क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन को कोई भी बच्चा इग्नोर ना करे, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्त। क्योंकि ऐप पर वो लेक्चर एक तो रिकॉर्डेड मिल रहा है, और आप यूट्यूब पे भी लाइव नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब आप खुद लाइव नहीं पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो बोल दीजिए टॉप 20 भी रिकॉर्डेड दे दें, मेरे पास वो भी किया हुआ है, दे दें, दे दें टॉप 20 भी रिकॉर्डेड। बोलिए, मैं लाइव क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको क्यों प्रेफरेंस दिया, चाहता तो ऐप पर पढ़ाता लाइव, नहीं, मुझे लगा नहीं, कम समय में बच्चों को टॉप 20 ज़्यादा हेल्पफुल है ना, तो मैंने सोशल फार्मेसी टॉप 20 दिया। तो सारे बच्चे, मतलब 500 के 500 प्लस बच्चे आने चाहिए लाइव, ठीक है। कोई भी बच्चा लाइव पढ़ोगे साथ साथ निकल जाएगा, नहीं तो बाद में अस्कत आ जाता है, मुझे पता है सब लोग अस्कत करते हैं, है ना। मैं खुद जब पढ़ता हूँ तो लाइव पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो रिकॉर्डेड में दिक्कत होता है यार, ठीक है। कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, ओके। अदर नेम्स में इसको गम ट्रेगाकेंथ के नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, गम ट्रेगाकेंथ के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज़ द एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट, ये एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट हैं, यानी एयर से सूखा हुआ गम है जो ड्राइड है, फाइन क्या कहते हैं, फ्लोइंग नेचुरली ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रागुलस गैमीफर, गुमीफर, प्लांट का नाम है एस्ट्रागेलस गुमीफर, है ना। उस प्लांट के ब्रांच में जब इंसीजन लगाते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है ड्राइड गमी एक्सुडेट है ना, ड्राइड गमी एक्सुडेट है ना, जो कि हमें प्राप्त होता है नेचुरली, एस्ट्रागुलस, है ना, एस्ट्रागेलस गोमीफर नाम का प्लांट है, उससे प्राप्त होता है, एंड इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। हाँ, एंड इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वाइटल फ्रैक्शन, कौन सा वाटर सोल्यूबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा हुआ है, कौन सा वाटर सोल्यूबल, कौन सा वाटर इनसोल्यूबल। तो फर्स्ट बीइंग वाटर सोल्यूबल नोन एज ट्रेगाकेंथीन, ध्यान रखना जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है वो ट्रेगाकेंथीन है,
एंड सेकेंड जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है, उसको बेसोरीन कहते हैं, है ना, बेसोरीन कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना जो ट्रेगाकेंथ है, ध्यान रखना ट्रेगाकेंथ का दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है, एक है ट्रेगाकेंथीन, दूसरा है बेसोरीन। ट्रेगाकेंथीन जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पहले बता रहा हूँ भाई, इस साल का चांसेस है बहुत ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन आने का कि बताओ भाई वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ट्रेगाकेंथ, ट्रेगाकेंथ का वाटर सॉल्युबल, दिल से बता रहा हूँ, अम्मा कसम एकदम सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ट्रेगाकेंथीन कैसे याद रखेंगे, बेसोरीन, इसका भी ट्रिक बताते हैं। तो बेसन को पानी में घोले हो, बेसन को जब पानी में घोलोगे ना तो जल्दी नहीं घुलता है, जल्दी नहीं, बहुत ज़्यादा मथना पड़ता है, घुलता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मथना पड़ता है, राइट। हाँ तो बेसोरीन, हाँ बेसन जल्दी घुलता है नहीं घुलता, यानी वाटर इनसॉल्युबल, याद रख लेना, ठीक है। हाँ अरे भाई घुलता भी होगा तो कॉन्सेप्ट बनाओ ना, बेसन पानी में नहीं घुलता यानी बेसोरीन। ट्रेगाकेंथीन तो आपको याद रहेगा ही कि ट्रेगाकेंथ से ट्रेगाकेंथीन, राइट। हाँ बोथ आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, लेकिन दोनों सॉल्युबल है अल्कोहल में, है ना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरापेटिक यूजेस, इससे सवाल एग्जाम में चांसेस हैं आने का, ठीक है। ट्रेगाकेंथीन बेसोरीन, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अच्छा अम्मा कसम ना खाया करिए, नहीं मतलब जोश में आके बोल दिया भाई, सॉरी तौबा दवान पिघल गई, नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं सही बात है, आप लोग मेरा इतना केयर करते हो यार, थैंक यू, है ना। चलो नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेस, इट इज यूज्ड एज डिमल्सेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन, डिमल्सेंट का तरीके से प्लस कोल्ड प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है ना। ये मैनेज डायरिया को भी मैनेज करता है, इमोइलेंट यानी स्किन को सूद आउट करने का काम करेगा कॉस्मेटिक्स की तरह, एंड इट इज ऑल्सो यूज एट इमल्सीफाइंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, देख रहे हो सब फार्मास्यूटिकल एड्स है, बाइंडिंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट, इमोइलेंट, स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट है सोडियम एलिगनेट, सोडियम एलिगनेट, क्या, सोडियम एलिगनेट, किसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम एलिगनेट, इट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ एलिग्निक एसिड, है ना, एलिग्निक एसिड, ठीक है। हाँ चलो अदर नेम्स में इसी को के एल्जीन या एल्जीनिक एसिड या कैल्जीन या तो माइनस या तो मीनस या तो प्रोन, मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपका इसका अदर नेम्स। हाँ बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लो, इट इज़ अ पॉलीयूरोनिक एसिड कंपोज्ड ऑफ रिड्यूस्ड मैनोयूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, जो ऑब्टेन्ड होता है एल्गल ग्रोथ ऑफ मैनी स्पीसीज जैसे कि मैक्रोसिस्टिस पोरिफेरा, है ना, लेमिनेरिया, हाइपर बोरियन, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। एंड फैमिली क्या है, फियोफाइसी, फैमिली एल्गी से प्राप्त हो रहा है ना तो फियोफाइसी है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ एलिग्निक एसिड, इसमें एलिग्निक एसिड होता है, एंड एलिग्निक एसिड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मैनयूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। अगार की बात करते हैं, अगार फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, ये एक ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी, और खास करके रेड एल्गी, किससे प्राप्त होता है, रेड एल्गी से प्राप्त होता है ना, खास करके रेड एल्गी से प्राप्त होता है। अदर नेम्स इसी को क्या कह देंगे, तो अगर क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, अगर इसी को कहते हैं या वेजिटेबल जिलेटिन के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो इट इज़ द ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस, ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस होता है obtained by extraction with water from Gelidium emansi और various species of red algae like Gracilaria। कहने का मतलब है अगार जो है ये ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस से प्राप्त होता है, obtained by extraction, है ना, एक्सट्रैक्शन से प्राप्त होता है फ्रॉम Gelidium emansi, Gelidium emansi से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड आप जो रेड एल्गी है, जो एक्चुअली क्या है, एक रेड एल्गी है Gelidium emansi, जैसे कि ग्रेसिलेरिया एंड गलीडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो अगार इज कॉम्प्लेक्स ऑफ हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स एंड कंटेन 2 डिफरेंट पॉलीसेक्राइड, इसमें 2 डिफरेंट पॉलीसेक्राइड हैं जैसे एगारोज एंड अगारोपेक्टिन, तो अगारोज एंड अगारोपेक्टिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अगारोज एक नेचुरल गैलेक्टोज पॉलीमर है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जेल लाइक प्रॉपर्टी ऑफ अगार, ये अगार थोड़ा सा जेल लाइक होता है ना तो इसके लिए बोला, है ना। थेरेपेटिक यूजेस की बात करूँ तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड एलॉय इज़ यूज्ड एज लेग्जेटिव, लेग्जेटिव के तरीके से इस्तेमाल होता है। एलॉय किसके तरीके से इस्तेमाल होता है, लेग्जेटिव के तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड एज इमल्सीफायर, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है।
एंड जेल इन न्यूट्रेंट मीडिया, है ना, जब बैक्टीरियल कल्चर यानी बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है तो न्यूट्रेंट मीडिया में अगार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ग्वारगम। नेक्स्ट क्या है? ग्वारगम, है ना। सर आप बिहारी हैं? हाँ जी। लगल लगल झुलनिया पे साटा बलम कलकाता चाहिए है ना। ग्वारगम प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स ऑफ, है ना, क्या कहते हैं, काइमोल्ट, ये सब चीज़ छोड़िए। हाँ याद रखिएगा इसको, हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लीजिए। ग्वारगम इज सीड गम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाउडर्ड एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ काइमोप्सिस टेट्राग्रानुलोबस। प्लांट का नाम है काइमोप्सिस टेट्राग्रानुलोबस। उसके पाउडर्ड एंडोस्पर्म, उसके सीड में जो एंडोस्पर्म होता है उसकी पाउडर बनाने के बाद प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, फैमिली है लिग्यूमिनेसी। प्लांट का नाम है काइमोप्सिस टेट्राग्रानुलोबस, उसके ड्राइड पाउडर्ड एंडोस्पर्म से प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर सोल्यूबल पार्ट जो ग्वारगम का कंटेंट है मेनली हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसेक्राइड होता है जो कि गैलेक्टोमेनन है एंड ऑल्सो नोन एज ग्वारन। उसी को हम लोग ग्वारन के नाम से भी जानते हैं, है ना, उसी को हम लोग ग्वारन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें आपके 5 to 7% प्रोटीन, 5 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। थेरेपेटिक यूजेज की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड एज बल्क लेक्सेटिव एंड ऑल्सो गिवन इन पेप्टिक अल्सर थेरेपी। पेप्टिक अल्सर थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बाइंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बल्क लेक्सेटिव एंड पेप्टिक अल्सर थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको पेप्टिक अल्सर थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जिलेटिन याद करो, कैप्सूल का आउटर सेल इसी से बनता था। जस्ट एक सेकेंड, चलो बस 1 मिनट के लिए चला गया था गाइस, थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट के लिए चला गया था थोड़ा। चलो आ जाओ, सभी लोग आ जाइए फटाफट से, है ना। गिरा दे अपना पल्लू भर भर। चलिए है ना। चलो अब नेक्स्ट क्या है? ड्रग जिलेटिन। नेक्स्ट ड्रग क्या है? जिलेटिन है। ड्रग का नाम क्या है? जिलेटिन। अच्छा ये जिलेटिन क्या होता है बताओ, है ना। जिलेटिन ये एक प्रोटीन डेरिवेटिव है, प्रोटीन का डेरिवेटिव है जो डोमेस्टिक एनिमल्स से प्राप्त होता है ना। आप लोगों को बताया था मैंने,
जो जिलेटिन होता है, जो कैप्सूल का आउटर कवरिंग बनता है ना, तो ये जिलेटिन से ही कैप्सूल का आउटर कवरिंग बनता है। ठीक है, सवाल भी बनता है। एंड ये जो जिलेटिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। और ये जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम लोग, जिलेटिन इज अ प्रोटीन डेरिवेटिव, सही बात है, ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग एन एक्वस एक्सट्रैक्ट मेड फ्रॉम बोन्स एंड स्किन्स एंड टेंडन्स ऑफ वेरियस डोमेस्टिक एनिमल। अलग अलग डोमेस्टिक एनिमल के स्किन, बोन के एक्वस एक्सट्रैक्शन से मिलता है। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि ऑक्स, बैल, बॉस टेरुस, उसी को साइंटिफिक नेम में कहते हैं। सिप जैसे भेड़ के चमड़ी एवं हड्डी से, जैसे ओविस एराइजस वगैरह से प्राप्त होता है। एंड फैमिली बोविडे होती है, फैमिली बोविडे होती है ना, फैमिली बोविडे होती है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ग्लूटेन, इसमें प्रोटीन ग्लूटेन प्रोटीन होता है। एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड, जिसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा। एंड अमीनो एसिड इंक्लूड ग्लाइसिन, अलेनिन, वैलिनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, अस्पार्टिक एसिड, हिस्टीडीन, लाइसिन, ये सब अमीनो एसिड होते हैं। थेरेपेटिक यूजेस, यानी इट यूज टू प्रिपेयर पेस्ट बनाना हो, सपोजिटरी बनाना हो, कैप्सूल बनाना हो, ये सब में इस्तेमाल होता है। अच्छा बताओ, सपोजिटरी को किस रूट से दिया जाता है? सपोजिटरी को किस रूट से दिया जाता है? रेक्टल रूट से, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे से चुप है ना। इट कैन बी ऑल्सो यूज एज टैबलेट बाइंडर, टैबलेट बाइंडर के तौर पर भी, कोटिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर। देखो भाई, जिंदगी में कभी कैप्सूल खाए हो तो आप ये भ्रम छोड़ दो कि आप वेजिटेरियन हो। इट कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, प्रिंटिंग, इंक, लैम्प, टेक्सटाइल, इस सब के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर्स, है ना, कल्चर के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। चलो, तो फाइनली आपका ये फार्मास्यूटिकल एड कंप्लीट हो गया। अब कल का क्लास होगा जिसमें आपको मिसलेनियस भी पढ़ाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल एड कंप्लीट हो गया। कोलिन पढ़ लिए, लैनोलिन पढ़ लिए, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकेंथ, सोडियम एलिग्नेट, है ना, अगार, ग्वारगम, जिलेटिन। इसमें क्या क्या है? अकेसिया, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़े हैं, सब कोई नहीं पढ़े हैं। अकेसिया पढ़े हैं, ट्रेगाकेंथ पढ़े हैं, है ना, सोडियम एलिग्नेट पढ़े हैं, अगार पढ़े हैं, है ना, ग्वारगम पढ़े हैं, जिलेटिन पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और सबको रखा गया है। चलो, इसमें और भी कुछ था क्या? नहीं, अब मिसलेनियस पढ़ेंगे। अब मिसलेनियस कल पढ़ेंगे। एनर्जी बचा के रखो ताकि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन नहीं आते हो पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ जाइए एंड सभी लोग अपडेटेड रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।